मेरे उद्धार के विषय में मैं कैसे निश्चित हो सकता हूँ? मैं परीक्षा पर कैसे जय पा सकता हूँ? मैं चिंता पर कैसे विजय पा सकता हूँ? मैं क्षमा कैसे पा सकती हूँ? परमेश्वर के पास जाने का क्या एक ही मार्ग है? विश्वासियों को बहुत सी समस्याएं क्यों होती हैं? मुझे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्या ऐसा कोई पाप है जो प्रभु क्षमा नहीं कर सकता? विश्वास क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सबसे महान आज्ञा कौन सी है? हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया, आपके साथ जुड़ रहा हूं हमारे 10 भागों की इस श्रृंखला के आखिरी भाग में 10 सवाल जो विश्वासी लोग पूछते हैं। इस सीरीज में हमने बाकी सभी सवालों का जवाब दे दिया है। केवल आज ही का सवाल है जिसे एक एक शब्द के रूप में हम देखेंगे प्रभु के वचनों में से। एक यहूदी शास्त्री ने सच में आज के सवाल को यीशु से पूछा, जो कि मेरे संदेश का शीर्षक है, सबसे महान आज्ञा क्या है? क्योंकि यीशु ने इस शास्त्री को बहुत ही विवरण से जवाब दिया, तो आज के सवाल का जवाब देने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यीशु का जवाब 2 भागों में था और ये क्रम में जवाब था। और इस मार्ग में हम आगे ये भी कहेंगे कि ये आधुनिक परंपरा में बहुत ही विख्यात भाग हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इसके महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में देखते जाएंगे। इस आज्ञा के बारे में जो यीशु ने कहा, ये सबसे महान है। इस सवाल के बारे में और सीखने के लिए मैं आशा करता हूं कि आप आज के टर्निंग पॉइंट में जुड़ जाएंगे। मुझे याद है, मैं कहानी पढ़ रहा था। एक आदमी हफ्ते के अंत में बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, एक फॉर्मल इवेंट में, और जैसे वो हफ्ता बीतता गया और अंत में उसने ये जाना कि उसने अपने फॉर्मल वेयर को अब तक ड्राई क्लीन नहीं करवाया और ये पूरी गड़बड़ी में पड़े हैं। जहां वो क्लीनिंग के लिए जाते थे वो मदद नहीं कर पाए, तो उन्हें याद आया शहर के उस कोने में एक ऐसे क्लीनर है जो 1 घंटे में क्लीनिंग करके देते हैं। तो कार में बैठे और अपने कपड़ों को वहां पर लेकर गए और क्लीनिंग के टिकट को उन्होंने भर दिया। कहा, कुछ घंटों में मैं कपड़े लेने के लिए वापस आऊंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मंगलवार तक आपको ये नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, देखिए, आपने सामने में बोर्ड लगा कर रखा है 1 घंटे में सफाई। तो उन्होंने कहा, हमारी दुकान का नाम ये है, हम ये नहीं करते। फिर मैंने सोचा कि बहुत से विश्वासियों के साथ यही तो होता है। ये नाम है विश्वासी जो हम पर लगाया गया है, लेकिन सच में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बस ये एक नाम है, अपने आप को हम बस इसी नाम से पुकारते हैं। और आज इस सवाल और जवाब में यहाँ पर जो यीशु शास्त्री को जवाब देते हैं, ये हमें समझने में मदद करते हैं कि यीशु ने जो दावा किया कि वो है, उसका होने का मतलब क्या है। एक सच्चा विश्वासी होने का मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे दिखाई देता है। मैं कैसे जानूं कि सच में मुझे ये बीमारी लगी है या नहीं। वचन का ये भाग 28 वचन से शुरू होता है, जिससे हम कहते हैं, पहली आज्ञा की खोज। आइए इन शब्दों को अच्छे से देखते हैं। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। यहां पर विवाद करते सुना यानी यीशु को और जो उससे सवाल पूछ रहे थे उनके बीच। और ये जानकर कि यीशु ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, और उसने यीशु से यहां पर ये सवाल पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? और बाइबल कहती है कि इस वचन में ये व्यक्ति जो यीशु के पास आता है वो तो शास्त्री था। मतलब वो तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। शास्त्री तो ऐसा व्यक्ति था जो कि दूसरे लोगों के लिए वचन की कॉपी लिखा करता था। वो अपना पूरा दिन परमेश्वर के वचन में गुजारता ताकि दूसरों के लिए कॉपी कर सके। और आज हम इसे कह सकते हैं थियोलॉजियन, यानी ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा व्यवसायिक था, धार्मिक व्यक्ति था, वो थियोलॉजियन था। और ऐसा व्यक्ति यीशु से ये सवाल पूछता है, और वो सच में यहाँ पर आता है कि कुछ समझ प्राप्त कर ले, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि वो विश्वास करता था कि सवाल के लिए कोई जवाब नहीं। जब हम इस सवाल को देखेंगे, इसके संदर्भ को देखेंगे, तो आप जानेंगे कि ये किसके बारे में है। देखिए, यहूदी लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञाओं को विभाजित किया था सकारात्मक आज्ञाओं में और नकारात्मक आज्ञाओं में। पारंपरिक रूप में देखा जाए तो 613 आज्ञाएं दी गई हैं पुराने नियम में। आप कहेंगे, डॉक्टर जर्माया, मैं सोच रहा था केवल 10 है, अभी तो मैं निराश हो गया हूं क्योंकि मैं 10 को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं।
खैर, ऐसी 613 आज्ञाएं हैं। कुल मिलाकर 613 आज्ञाएं पुराने नियम में हैं। अगर आप इनका विभाजन करें तो वो इस तरह से होगा। 248 आज्ञाएं हमें बताती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और 365 आज्ञाएं बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। ये केवल 10 मुख्य आज्ञाएं नहीं हैं, ये तो ऐसी छोटी और छोटी आज्ञाएं हैं जब आप पुराने नियम का हर वचन पढ़ते हैं। और ये शास्त्री उस दिन यीशु के पास में आकर कहता है, स्वामी, इन सब में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? ये मानो ऐसे हैं कि आप किसी कमरे में आते हैं और आपके सामने 613 आज्ञाएं रखी गई हैं। और शास्त्री ने कहा, यीशु, हम चाहते हैं कि जाकर एक को चुन ले और कहें कि ये है जो सबसे मुख्य है। सबसे पहली कौन सी है? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग नहीं चौंकेंगे यदि यीशु ने उसे उत्तर दिया होता और उससे कहा होता, जो कि 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा आप जानते हैं, निर्गमन 20 में लिखी है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये तो 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा है। हम सोचते हैं यीशु ने ऐसे ही जवाब दिया होगा, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। यीशु उत्तर देता है वचन 29 और वचन 30 में, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यही तो पहली आज्ञा है। अब यहाँ पर यीशु ने जिस तरह से इस मनुष्य को उत्तर दिया था, उसे हम जैसे कि इसके बारे में बताते हैं या फिर इसके बारे में जब कहते हैं तो हम इसे कहते हैं शीमा। ये है SHEMA। मेरे साथ में जोर से कहिए, ये है शीमा। अब शीमा ये शीर्षक खास करके इस विचारधारा को दिया गया है जैसे ये पुराने नियम में आता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 और 5 में हम यही तो पढ़ते हैं, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और शक्ति के साथ प्रेम रखना। इसे शीमा कहा गया है क्योंकि हिब्रू शीमा शब्द जो है ये तो वचन में सबसे पहले आता है। शीमा शब्द का मतलब है सुनना, यानी शीमा का मतलब है ये वचन सुनने की आज्ञा। और इब्रानी परंपरा में शीमा जो है ये तो सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है, वचन का भाग है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और यहूदी विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो तो शीमा है। प्रभु से अपने सारे मन, जीव और शक्ति से प्रेम रखना, यही तो है ये शीमा। और हर एक यहूदी बच्चा अपने पहले याद करने वाले वचन के रूप में इसे सीखता है और ज्यादातर इसे दिन में 2 बार दोहराते हैं, एक बार सुबह और एक बार रात के समय। उन दिनों में जो भी व्यक्ति यहूदी विचारधारा को मानता था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था ये शीमा, और आज भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो यहूदी प्रार्थना की किताब में सबसे मुख्य प्रार्थना है और ये वचन का पहला भाग है जो एक बच्चा सीखता है और इसे आराधनालय में दोहराया जाता है। और जब वो इसे दोहराते हैं तो मुझे बताया गया कि वो अपने दाहिने हाथ को लेकर अपनी आंखों के सामने रखते कि सब कुछ हटा दे और बस दोहराते रहे शीमा को। तो शास्त्री ने यीशु से पूछा कि सारी आज्ञाओं में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, और यीशु ने कहा कि वो यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, आत्मा, जीव और शक्ति से प्रेम रखना। जब उसने ये कहा तो उसका मतलब क्या था? उसने कहा कि जो कुछ तुम होने का दावा करते हो उसे करने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करें। और चलिए इसको विभाजित करके देखते हैं कि सबसे पहले अपने पूरे मन से। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मेरी उम्र अभी से बहुत कम थी, एक भाई मुझसे ये सवाल पूछने के लिए आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर जरमाया, मेरे दोस्त का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। और मेरे दोस्त विश्वासी नहीं थे, लेकिन जिन्होंने हार्ट डोनेट किया वो विश्वासी थे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त विश्वासी हो गए। दिलचस्प विचार है, अगर विश्वासी का दिल लगा ले तो क्या आप विश्वासी नहीं हो जाते? अवश्य ही ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब यीशु यहाँ पर कहता है तो वो यहाँ पर के इस पंपिंग स्टेशन के बारे में नहीं कह रहा है आपके शरीर का, वो तो इससे बहुत ही अलग बात के बारे में कहता है। ये हृदय जो कि नए नियम के विचार के अनुसार देखा जाए तो यह आपकी भावनाओं का केंद्र है, महसूसीकरण का केंद्र है, इच्छाओं का केंद्र है। यहाँ पर आप योजना बनाते हैं, खुद से बातें करते हैं। आपका हृदय आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक भाग है। जब आप किसी से कहते हैं मैं पूरे दिल से आपसे प्यार करता हूँ, खैर आप अपनी पत्नी से नहीं कहते हनी तुम जानते हो मेरे हृदय में जो पंप करता है उसके द्वारा मैं तुमसे पूरा प्यार करता हूँ। नहीं, आप अपनी पत्नी से या अपने पति से पूरे दिल से, भावना से प्रेम करते हैं।
अपनी इच्छा से, अपने महसूसीकरण से। परमेश्वर हमारा ऐसा दिखावे का प्रेम नहीं चाहता, वो हमारे जिज्ञासा का प्रेम चाहता है। तो वो कहता अगर तुम्हें एक और आज्ञा चाहिए तो वो ये है कि अपने पूरे दिल से, अपनी जिज्ञासा से प्रभु से प्रेम रखो। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं शायद मैं इसे नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि कई बार ऐसे कर पाता हूं, लेकिन फिर भी एक ही सवाल है कि इसे कैसे गिनूं, प्रभु से इस तरह से प्रेम करूं। और फिर कहता है केवल अपने पूरे मन से ही नहीं, लेकिन आपको अपने पूरे प्राण से उससे प्रेम करना है। और यहाँ पर प्राण जो क्षेत्र है, ये तो निश्चय आपकी इच्छा के भाग के बारे में है, यानी इन बातों को आप शुरू करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पूरे प्राण से प्रेम करते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आप अपने प्राण के द्वारा निर्णय लेते हैं। ये एक तरीका है जिसके द्वारा, यानी आप इसे शुरू करते हैं, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं और अपनी पूरी शक्ति से प्रभु से प्रेम करते हैं। अपने पूरे दिल से यानी अपनी भावना से प्रभु से प्रेम करें, अपनी शक्ति से यानी अपनी इच्छा से, प्राण से, और तीसरा है कि अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम रखें। कितने लोग समझते हैं कि अगर आप विश्वासी हैं तो आपके पास में मन होना चाहिए, तभी तो आप सुसमाचार समझ पाएंगे। अगर आज आप विश्वासी हैं तो बस इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले सुसमाचार आपके मन के द्वार से आया है कि आप सुन सके। परमेश्वर ने हमें मन दिया है, ये मन उसका है और वो चाहता है कि हम इसमें तैयार हो जाएं और उसका उपयोग करें, उससे वापस दे ताकि किसी तरह से हम उसकी सेवा कर सके। अपने सारे मन से प्रभु से प्रेम रखें। C.S. लुईस ने एक बार लिखा कि परमेश्वर बुद्धिमान रूप में आलसी लोगों के लिए नहीं है और ना ही दूसरे आलसी लोगों के लिए, मतलब आलसी ना हो और ना ही किसी और तरीके से आलसी हो। उन्होंने कहा अगर आप विश्वासी होना चाहते तो मैं चेतावनी दूं, तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे बात के बारे में सोच रहे हैं जो आपके पूरे दिमाग और आपका सब कुछ ले लेगा। आज मैं ऐसे स्त्री और पुरुषों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया अपने बुद्धिमत्ता के बल और अपनी सामर्थ्य के द्वारा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि आप वचन सीखना चाहते हैं। आप अपने मन को सच्चाई के द्वारा तैयार करना चाहते हैं, वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, कि लोगों के जीवन में फर्क लेकर आए। अपने पूरे दिल से प्रभु से प्रेम करें, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करें, और फिर आखिरी अपनी पूरी शक्ति से प्रभु से प्रेम करें। और शक्ति तो आपकी शारीरिक सामर्थ्य होती है, शारीरिक बल होता है। जैसे आप अपने शरीर का उपयोग करते हैं कि प्रभु से प्रेम करें, अपनी शक्ति का आप उपयोग करते जाते हैं कि दूसरों के साथ काम करें, और जैसे हम आगे देखेंगे इसके बारे में आप विचार पाएंगे। तो चलिए एक पल के लिए रुक कर ये सोचते हैं कि सबसे पहले ये आज्ञा की जो खोज है और इस आज्ञा का विवरण देखते हैं, और ये है कि अपने पूरे दिल से प्रभु से प्रेम रखें और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से। अब पहली आज्ञा का जो क्रम है उसे देखिए, मरकुस अध्याय 12 वचन 31 में। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। देखिए ये तो दिलचस्प है कि शास्त्रियों ने यीशु से एक सवाल पूछा, उसने 2 जवाब दे दिए। यीशु ने कहा कि मुख्य आज्ञा यह है कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम रखना, और दूसरी इसके समान ही है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना अपने ही जैसे। अब आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि सुनहरा नियम। सुनहरा नियम है कि जैसे आप चाहते कि आपके साथ किया जाए, दूसरों के साथ करते जाएं। अब देखिए सुनहरे नियम का गलत उपयोग किया गया है, इसे गलत समझा गया है, इसका गलत उपयोग हुआ है कई साल से, बहुत से कारणों के कारण। अब चलिए मैं आपको कुछ पल में बताऊं कि ये सुनहरा नियम क्या नहीं है। इसके पहले कि बताऊं कि ये क्या है, ये ग्रामर सही नहीं लेकिन अच्छी थियोलॉजी है। तो गौर कीजिए, ये जो सुनहरा नियम है ये तो कोई निष्कर्ष निकालने वाला नहीं है। अगर इसका संदर्भ से बाहर या गलत तरह से उपयोग हो तो इसके अंदर हमारा व्यक्तित्व गलत दिखेगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? खैर, परमेश्वर से पहले और अपने पड़ोसियों से अपने जैसे प्रेम रखने के बजाय अगर सुनहरे नियम का आप अपने जीवन में उपयोग करते जाएं तो आप लोगों के साथ वैसे व्यवहार करेंगे जैसे आप चाहते हैं कि लोग व्यवहार करें। तो आप अपने दृष्टिकोण से उनसे व्यवहार करेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि जो मैं चाहता हूं बस उसी तरह से आप भी अपने लिए चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरों के साथ वो करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, जो वो चाहते हैं कि उनके साथ में किया जाए। यानी आप अपने संबंधों को इसमें न नापें जो आप चाहते हैं उस प्रेम करने वाले व्यक्ति से, लेकिन ये जानने की कोशिश करें कि जिससे आप प्यार करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है और उनकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करें। इसे सुनहरा नियम कहते हैं, लेकिन ये कोई अलग बात नहीं है। ये तो वो सुनहरा नियम है जिस संदर्भ में इसके बारे में बताया गया है। यानी सुनहरा नियम ऐसा नहीं कि बस इसका सारांश निकालें, मतलब आप इसे लेकर बस ऐसे ही
ये कहें कि मैं सुनहरे नियम से जीता हूं। अगर आप इसे नए नियम के संदर्भ से बाहर निकालें तो आप बहुत सी गलतियां करेंगे और बहुत से दुश्मन बनाएंगे। ये निष्कर्ष नहीं निकालता, लेकिन ये साथ में परिपूर्ण भी नहीं है। चलिए मैं आपको इसकी बुनियाद देता हूं कि ये परिपूर्ण नहीं है। इसे आप जरा गौर से सुनिए। आप सुनहरे नियम के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अगर प्रभु आपसे पूछे मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं, तो आप ये कहेंगे मैं सुनहरे नियम के अनुसार जिया। बिल्कुल नहीं। मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर सुनहरा नियम निष्कर्ष नहीं निकालता, ये परिपूर्ण नहीं है, तो फिर इसका क्या उपयोग है? खैर, इसका उद्देश्य यही है। और सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? इस सवाल के लिए यीशु का जो जवाब था उसके दूसरे भाग को अगर आप समझे कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये कोशिश करते हैं कि इन सारी बातों को हम अपनी आत्मा में रखें और अपनी आंखों से हम खुद को देखते रहें। अगर ये समझ लें कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है, तो हमें अपने ऊपर से नजर हटाकर दूसरे लोगों पर अपनी दृष्टि रखते जाना है। और इस संदेश के अंत में इस बात को मैं अच्छे से साबित करूंगा, लेकिन इस समय गौर से सुनिए। अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं तो आप बार बार इस बात को खोज निकालेंगे कि यह सिद्धांत बहुत से वचनों में से उभर कर बाहर आता है। मैं स्क्रीन पर ऐसे 10 रख सकता हूं और एक एक करके बता सकता हूं, लेकिन चलिए इसमें से हम केवल 3 देखते हैं जहां पर यह बताया गया है। फिलिपियो 2:4 ये वचन यहां पर कहता है कि हर एक अपने हित की ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। रोमियो 15:2 हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। और पहला कुरिन्थियों 10:24 कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को भी ढूंढे। किसी ने कहा है कि जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। तो जब हमारे पड़ोसी की नौकरी चली जाती है तो हम उसके नुकसान को ऐसे महसूस करते हैं जैसे मानो हमारी नौकरी चली गई हो। जब हमारा पड़ोसी अपने जीवन साथी को खो बैठता है तो हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे ये मानो हमारे साथ हुआ है। यदि हम अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, हम हमें अलग करने वाले सारी रुकावटों को दूर करते हैं और उसके दिल में आते हैं जिससे हम प्रेम रखते हैं। और हम खोजते हैं कि उनकी जरूरत क्या है और अपने आप को उसके साथ में जोड़ते हैं जैसे कि मानो वो हमारी जरूरत हो। और जिस परंपरा में यीशु यहाँ इस पृथ्वी पर चले और जिस परंपरा में बाइबल लिखी गई है, इसमें प्रेम के लिए अलग शब्द हैं। और उनमें से एक विख्यात शब्द है एरोस, जिससे शब्द मिलता है एरोटिक। ये शब्द है शारीरिक प्रेम के लिए या महसूसीकरण के प्रेम के लिए। और फिर एक और शब्द है जो है स्टेरोस, इसका उच्चारण हम इस तरह करते हैं। ये शब्द है केवल मित्रता के लिए। ये ऐसा संबंध है जो कि आप विश्वासी दोस्तों के साथ में रखते हैं। यानी शारीरिक प्रेम था और मित्रता का प्रेम था। लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो एक नया शब्द जन्मा और ये जो शब्द है वो है अगापे, जो कि यीशु की उपस्थिति के पहले अनजाना था। ये इसलिए क्योंकि अगापे शब्द परमेश्वर के प्रेम के लिए है। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। और अगापे प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा ये है दूसरे के लिए कुछ काम करना और उसके बदले में उस व्यक्ति से हमें कुछ मिलेगा या कुछ होगा इसकी अपेक्षा नहीं करना। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा। उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं था। अगर अगापे प्रेम से प्रेम न करे तो प्रेम नहीं कर सकता था। अगर उसका प्रेम आज के संसार के जैसे होता तो हमसे कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने हमसे पूरा प्रेम रखा क्योंकि उसका दिल हमसे प्रेम करना चाहता था और उसने कोई भी अपेक्षा नहीं की कि हम इसके बदले में उससे कुछ देंगे। और बाइबल कहती है हमें इसी तरह का प्रेम प्रकट करते जाना है जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं। पड़ोसी से प्रेम रखें और मेल बॉक्स के पास इंतजार न करें कि क्या उन्होंने आपके लिए थैंक यू नोट दिया है। और इन सारी बातों की चिंता न करें कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया है। इनके लिए 3 हफ्ते बिताए और एक शब्द भी उनकी ओर से नहीं सुना जिनसे आप प्रेम करते थे। जब आप लोगों से प्रेम करते हैं अगापे प्रेम के साथ, आप प्रेम करते हैं क्योंकि ये तो परमेश्वर का स्वभाव है जिसके कारण आप ये करते हैं और आप किसी प्रत्युत्तर के लिए राह नहीं देखते हैं। अब ध्यान दें, जैसे कि हम इस वचन के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। यहां पर तो इस पहली आज्ञा की महानता है, यहां पर इस पहले वचन में ही यीशु ने अपने जवाब में इन बातों को समझाया और आज मैं आपको बता रहा हूं। उसने जवाब दिया जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए क्या हुआ। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना
और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। यहां पर ये शास्त्री है, और शास्त्री कौन है? ये तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। वो क्या करता है? वो तो भवन के बलिदान और धार्मिक भागों में ही रहता है, और ये तो यहूदी लोगों की आराधना का अगवा है वहां पर, और वो तो उनके सामने में रहता है, और वो तो यहाँ खुद का मूल्यांकन करता है यीशु के वचनों के बिना कि क्या वो अच्छा यहूदी है या बुरा है, किसके द्वारा, कि क्या मैं बलिदान चढ़ाता हूँ, क्या मैं भेंटें चढ़ाता हूँ, क्या मैं वो सब कुछ करता हूँ जो कि यहूदी व्यवस्था मुझसे मांगती है। और वो कहेगा कि मैंने पूरा किया है। लेकिन अब ये शास्त्री यीशु की बात सुनता है, और वो वास्तविकता पाता है अपने चाल के बारे में, और वो कहता है, पता है, मैं इसे समझ गया प्रभु। अब मैंने जाना कि अपने पूरे आत्मा मन शक्ति से तुझसे प्रेम करना और अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम रखना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे बलिदानों से और सारी विधियों से और उन सारी धार्मिक बातों से जो मैं करते आया हूं। कोई तरीका ही नहीं था कि मैं इस बात को समझ पाऊं। अभी इस पल जाना है। यहां पर यह मनुष्य था जो यहूदी विचारधारा के बिल्कुल उत्तम तरीके से जीता था। उसने ये माना कि जो कुछ भी काम वो करता है कि खुद को यहूदी के रूप में अच्छा महसूस करवाए, ये तो दूसरे स्थान पर है, और पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम रखना है। वाह! आप अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वो ये बातें कहेगा। बलिदान की प्रणाली को उसने नीचे रखा। ये जबरदस्ती के थे, क्योंकि किसी थियोलॉजियन ने इसके बारे में कहा था, और ये तो भवन के धार्मिक नियमों के द्वारा हुआ जहां पर यह बलिदान चढ़ाया गया था। तो यीशु इसे कैसे प्रत्युत्तर देगा? और यह हमें आखिरी वचन में इसके आखिरी भाग की ओर लेकर आता है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, गौर से सुनिए, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। आज तूने यह महत्वपूर्ण बात समझी है, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में। तुम परमेश्वर के राज्य के करीब आ रहे हो, तुम दूर नहीं हो। और फिर बाइबल कहती कि यीशु ने वहां सवाल का और कोई जवाब नहीं दिया, यहीं पर सारे विवाद खत्म हुए। अब ध्यान दे कि यीशु ने क्या कहा। उसने कहा, तुम दूर नहीं। वो शाश्वती देता है। व्यवस्था के शिक्षक ने जो कहा उस पर उसने कहा, तुम इस बात को समझ गए हो और तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। लेकिन केवल दूर नहीं होना ये तो काफी नहीं है। वो प्रभु राज्य में नहीं है, लेकिन वो उससे दूर भी नहीं है। मतलब उसने अपने लिए परमेश्वर के नियम का पूरा चुनाव नहीं किया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं है परमेश्वर के राज्य में होने के लिए। जो कुछ यीशु ने कहा, केवल उसके लिए सहमत होना ही नहीं, लेकिन आपको उसके अधिकार में पूरा समर्पण करके जो उसने कहा वही करना है। जानना और उसे नहीं करना, इसका मतलब ये दूर होना नहीं है। मतलब मैंने सोचा, अगर आप प्रभु के सामने खड़े हैं, अगर वो पूछे, मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं? प्रभु, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, करीब आ रहा हूं। आप स्वर्ग में ऐसे करीब आना नहीं चाहते, आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं, करीब नहीं। आप उसके भीतर रहना चाहते हैं। आपको स्वीकार करना होगा जो आपने सुना। हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसे आप स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। आप करीब न रहें, लेकिन उसके भीतर रहें। अब यदि हम इन सारी बातों को पीछे मुड़कर देखें जो यीशु ने यहां पर इस व्यक्ति से बातें की थी, तो मैं आपको याद दिलाऊं ये कैसे एक साथ जुड़ जाता है। याद रखिए, यीशु से एक सवाल पूछा गया था और उसने 2 जवाब दिए। पहली मुख्य आज्ञा क्या है? और यीशु ने बताया, अपने आत्मा मन बुद्धि शक्ति से प्रभु से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करना। एक सवाल 2 जवाब हैं। यानी अब उसके जवाब में वो इसमें इन दोनों चीजों का मूल्यांकन करता है, इसलिए ये एक ही जवाब है। परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? उससे प्रेम करते हैं पड़ोसी से प्रेम करने से। प्रेम तो ऐसे आपके दिल में कुछ महसूस करना ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो क्रिया का शब्द है। जब आप प्रेम करते हैं तो कुछ करते हैं। जब किसी से प्रेम करते हैं तो आप कुछ करते हैं। अब यहां पर इसके बारे में बहुत स्पष्ट ऐसा जवाब है जो कि यीशु ने यहां पर दिया, जो अपने दृष्टिकोण के बारे में उन्हें बताता है। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं, आपके लिए स्क्रीन पर रखा गया है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों से प्रेम रखना है, क्योंकि दूसरों से प्रेम रखने के द्वारा तुम मुझसे प्रेम रखोगे। मैंने वापस जाकर इस सूची को देखा और ये तो बहुत ही अजीब है। इस सूची में क्या है? यानी जो भूखा है उसे खाने के लिए कुछ दे, जो प्यासा है उसे पीने के लिए कुछ दे, जिसके पास कोई कपड़े नहीं उन्हें जाकर कपड़े पहनाए, जो बीमार है उसकी मदद करते जाना, अस्पताल में किसी से जाकर मुलाकात करना या बंदीगृह में जाकर मुलाकात करना। ये बड़ी सूची है और वचन यही तो कहता है, प्रभु से प्रेम करते हैं दूसरों से प्रेम करने के द्वारा, दूसरों की सेवा करने से प्रभु की सेवा करते हैं। और ये तो निश्चय यहां पर इसे आत्मिक क्षेत्र में से निकालता है और इसे व्यवहारिक क्षेत्र में रखता है। ये तो बस यही का है। हमारे बहुत से सिद्धांत हमारे घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, हमारे बहुत से विश्वास तो हमारे द्वार के परे नहीं जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, जानते हो तुम ऐसे कैसे जी सकते हो जो कि तुम्हारे घर के सामने चिन्ह के रूप में लिखा गया है। यदि तुम विश्वासी के जैसे जीना चाहते हो तो वो ये है, बहुत ही सरल लेकिन बहुत मजबूत है। अपने परमेश्वर से अपने मन, आत्मा, बुद्धि और शक्ति से प्रेम करना, मतलब जब मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं तो उनसे प्रेम रखना है अपने पूरे मन से, बुद्धि से, आत्मा से और शक्ति से। यानी जब अपने पड़ोसी से प्रेम करूं तो प्रभु से प्रेम करता हूं और मैं उस सबसे पहली प्राथमिकता को पूरा कर रहा हूं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं उतना अधिक हम समझते हैं कि हमारा प्रिय परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। यदि आप इस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अपने पापों से मन फिराए और यीशु मसीह से कहे कि वो आपका प्रभु और उद्धारक बन जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान आप प्राप्त करें, परमेश्वर के साथ आपकी मसीह यात्रा नई सृष्टि के रूप में शुरू होती है। इसलिए यदि आपने विश्वास का यह कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, विश्वास योग्य सेवकाई और स्थानिक चर्च को बताएं और लगातार इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। अपने परमेश्वर के साथ चलने में परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं अगली बार आपसे मिलने की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।